हे गाइस, मेरा नाम है शुभम टेम्बुरकर और हमारी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर हो गए 3 कंप्लीट। और आज हमारा लेक्चर है ज्योग्राफी नंबर लेक्चर 4। ठीक है, तो आज हम देखने वाले अर्थ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अर्थ की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ऑब्लिक्विटी क्या है और प्रेसिजन क्या होता है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा छोटा होगा और इसके बाद हम जब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ देखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से लेकर फिर हम हमारा देखें लैंडफॉर्म्स तक कि मतलब हमारी सीप फ्लोरिंग थ्योरी कौन सी होती है और उन्होंने दी किसने है, वो थ्योरी दी किसने है। ठीक है, फिर हमारा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो किसने बताया और उसके क्या क्या हमारे लिए सिग्निफिकेंस है। और फिर हम देख लेंगे हमारी जो कन्वेंशनल थ्योरी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि आपका कन्वेक्शन कैसा हो रहा है और प्लेट्स जो है एक दूसरे से अलग कैसे हो रहा है। तो हाँ, ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसका टॉपिक है, पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिखा दिया कि अगर आपको कुछ पढ़ना होगा इसके बारे में तो आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 हम ले रहे वाले हैं और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आपकी इसेंट्रिसिटी क्या है, आपका ऑब्लिक्विटी क्या है और आगे प्रेसिजन क्या होता है। ठीक है, तो पहले अर्थ के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि इसका शेप कैसा है। तो इसका शेप है जियोइड। ठीक है, मतलब ये राउंड शेप में नहीं है, ये हल्की सी कैसी है, बल्ज कर रहे हैं अपने इक्वेटर में। ठीक है, और इनके जो दोनों पोल है, दोनों पोल में क्या कर रहे हैं, वो कॉम्प्रेस हो गई है। ठीक है, और बल्ज कहाँ पे कर रहे हैं, बल्ज कर रहे हैं उसके इक्वेटर पे। मतलब इक्वेटर का जो शेप है, जो डिस्टेंस आएगा, ये इक्वेटोरियल डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, लंबा आ जाएगा, और जो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है थोड़ा सा कम है। ठीक है, मतलब इसका शेप कैसा है, इसका शेप है जियोइड। जब ये रोटेट करती है तो इसी शेप को हम क्या कहते हैं, इसका ऑब्लिट स्फेरॉइड। ठीक है, और अगर ना रोटेट करती होती तो ये क्या हो जाता, आपका ऑब्लेट एलिप्सॉइड। ठीक है, तो ऑब्लेट स्फेरॉइड कब हो जाएगा, जब वो रोटेट कर रही होंगी, और अगर ऑब्लेट एलिप्सॉइड किसको बोलेंगे, जब वो रोटेट नहीं कर रही होगी। तो अर्थ को खुद के एक्सिस पे घूमने के लिए कितना दिन टाइम लगता है, मतलब, और जिससे से हमारा क्या डिटरमाइन हो जाता है, आपका दिन। तो आपके डे की जो ड्यूरेशन है वो किस पे डिपेंड है, उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो कितने समय में रोटेट कर लेती है, ये एक पूरा चक्कर कितने समय में वो लगा लेती है, उसी से आपका डिटरमाइन क्या होता है, आपका डे की लेंथ। तो उसको एक रफली ले लेंगे तो उसको लग जाता है 24 आवर्स। ठीक है, जो कि एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो 24 आवर्स एक एग्जैक्ट डेटा नहीं, तो एग्जैक्ट डेटा है क्या। ठीक है, तो उसको लग जाते हैं तकरीबन 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, कितना, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड ही लेते हैं, ना कि वो 24 घंटे लेते हैं। इसलिए हमारे जो 4 साल बाद जो लीप ईयर आते हैं, ठीक है, उसमें एक डे ऐड हो जाता है हमारा, जहाँ पे फरवरी में 28 होते हैं जब लीप ईयर नहीं होता है, पर 4 साल बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पे 29 डे ऐड हो जाता है, मतलब एक दिन ऐड हो जा रहा है। तो एक दिन ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी को एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एक पूरा रोटेट लेने के लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है और ये रोटेट कर रही है, तो जिसके अलॉन्ग ये रोटेट कर रही है उसके हम क्या कहेंगे, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अर्थ का है, तो एक पूरा चक्कर, मान लो ये पॉइंट ये है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये सन के डायरेक्ट अपोजिट है। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये पॉइंट, ये जब आपकी अर्थ रोटेट करेगी तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। कुछ समय बाद क्या होगा, फिर से रोटेट करेगी तो पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर से रोटेट करेगी पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से कुछ समय बाद जब रोटेट करेगी तो पॉइंट ये आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ से जाके फिर से उसी जगह सूरज के आगे जाने में जितना समय लगा, उसको हम क्या कहेंगे, टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट अलॉन्ग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो पृथ्वी को जितना समय लगा, जिस पोजीशन से स्टार्ट हुई उसी पोजीशन पे आने के लिए, मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट, उसका राउंड कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, आपका टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट। तो वो कितना है, वो है 24 घंटे नहीं है, वो है
23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है आपका लीप ईयर में 29 डे हो जाते हैं आपके फरवरी में, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है उसको बैलेंस करना है इसलिए, ठीक है। अभी कैलेंडर में तो 356 डेज ऐसा नहीं डालेंगे ना, 356 डेज और मान लो 24 घंटे है ना, तो 6 आवर एक्स्ट्रा बचेंगे एक साल में, तो ऐसा नहीं लिखेंगे ना 356 डेज और 6 आवर्स, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो 360 में मोटा मोटा लिख लेते हैं। और ये जो एक साल में 6 बचेंगे, दूसरे साल के 6 मतलब ये 12, तीसरे साल के 6 18 और चौथे साल के 6, तो ये टोटल कितना होगा 24। तो ये 24 मतलब एक दिन हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 29 फरवरी करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी कंसेप्ट समझ आ गया कि हम क्यों लीप ईयर में ऐड कर रहे हैं 1 ईयर, क्यों, क्योंकि अर्थ को रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड, ओके, इतना समझ आ गया। अभी उसका रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो रिवॉल्यूशन हमने देखा, ये देखो इतना डे, ऐसा याद तो नहीं कर सकते ना इसको, तो इसलिए हम क्या कहते हैं डायरेक्ट हम 29 डे करके उसको ऐड कर देते हैं, 28 बाकी और एक लीप ईयर के बाद 29। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब पृथ्वी अपने एक्सिस अब रोटेशन पे ही घूम रही है, तो इसको क्या बोलेंगे उसका रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या होगा, मान लो ये सन है और ये आपकी अर्थ का ऑर्बिट है, और अभी हमारी अर्थ क्या कर रही है, सूरज के चक्कर काट रही है। तो जब सूरज के चक्कर काट रही है उसी को हम क्या बोलेंगे उसका रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन को कितना समय लगता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 एंड 1/4 डे, ठीक है। तो इससे क्या होगा 6 आवर्स सेव हो गया आपके, बरोबर है, हर साल है ना, एवरी ईयर 6 आवर्स सेव हो जाएंगे, जो कि एक दिन बन जाएगा 4 सालों में। और इसी की वजह से क्या होता है एवरी 4th ईयर आपका फरवरी 29 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेजर मोमेंट अर्थ की। अर्थ की कुछ माइनर मोमेंट होती है जिनको हमने इंट्रोडक्शन के वक्त ही पढ़ा था। हम क्या पढ़ने वाले, इसेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी और आपकी प्रेसिशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं आपकी माइनर मोमेंट्स। और ये किसने डिस्कवरी किया, इस मिलानकोविच जो एक रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको ढूंढ निकाला और इन्होंने इनको प्रपोज किया, और उसी के उनके ही नाम से हम इनको क्या कहते हैं मिलानकोविच साइकिल ऑफ अर्थ, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है आपको, माइनर मोमेंट या फिर मिलानकोविच साइकिल, तो याद रख लें। तो इसेंट्रिसिटी होती क्या, मान लो ये आपका अर्थ का ऑर्बिट है, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ का ऑर्बिट है। तो अर्थ का ऑर्बिट पूरा राउंड है क्या, नहीं, वो इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल क्यों हुआ, ये ग्रेविटेशन के कारण, मतलब जो बाकी ग्रह है उनकी ग्रेविटेशन पुल के वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा बल्ज आ रहा है, ठीक है। बल्ज आएगा तो ये एक इलिप्टिकल हो जाएगा। और मान लो और बल्ज आ गया, ठीक है, होना चाहिए था एक्सिस, इसका जो पाथ है ऑर्बिट ऐसा होना चाहिए था, पर ये यहाँ पे बल्ज हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं आपकी इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी का नुकसान और फ़ायदा क्या है, ये सन है, अगर इसेंट्रिसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी अर्थ सन से दूर होगी, और सन से दूर होगी मतलब रेडिएशन कैसे आएंगी, वीक आएंगी, और रेडिएशन वीक आएंगी तो अर्थ ज़्यादा हीटअप नहीं होगी, और वो अर्थ हीटअप नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, एक कोल्ड हो जाएगी, मतलब आइस का जो लेयर है वो क्या आएगा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आपकी इसेंट्रिसिटी, ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था ये, है ना, पर ये जो वेरिएशन आता है इसी को हम क्या कहते हैं आपकी इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और वो कितने सालों में आती है, वो आती है 1,00,000 सालों में, ठीक है, मतलब 1,00,000 सालों का समय लग जाता है इसेंट्रिसिटी को कम ज़्यादा होने में, ठीक है। दूसरा है आपका प्रेसिशन। प्रेसिशन से पहले हम ऑब्लिक्विटी कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ उसका थ्योरी पार्ट है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी क्या है, मान लीजिए अभी आपका
एंगल कितना है, ये मान लो आपका एंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये आपका ऑर्बिट। तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल है आपका 23.5, ठीक है, 23.5 डिग्री है। तो ये मिलियन ईयर्स में क्या हो जाता है, ओवर द लास्ट मिलियन ईयर वैरिड बिटवीन 22.1 से लेकर 24 डिग्री। तो 22 डिग्री से लेकर 24 डिग्री में क्या होता है, वो शिफ्ट होते रहता है। अभी कितना है 23.5, तो फिर आगे जाके कितना बन जाएगा वो, फिर 24 और फिर से 24 से आएगा 23 और फिर 21 22, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं आप, उसकी ऑब्लिक्विटी, ठीक है। तो ऑब्लिक्विटी समझ आ गया। तो मुझे बताओ अगर ऑब्लिक्विटी कम है या फिर ज़्यादा है तो उसका आपके एटमॉस्फेयर पे क्या फ़र्क होगा, तो उसको समझ लेते हैं। ये आपके ऑब्लिक्विटी, ये हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्लिक्विटी से क्या हो रहा है, अभी 23.5 है, तो ये 24 भी होगी या फिर ये कितनी बन जाएगी 22, ठीक है। तो जितना ये टिल्ट कम होगा या फिर जितना टिल्ट ये ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा टिल्ट हुआ तो ज़्यादा एरिया पे क्या गिरेगी, आपकी सन की रेज गिरेगी। और सन की रेज ज़्यादा गिरेगी मतलब क्या होगा, जो आपका आइस शीट है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। अगर मान लो ये 22 के तरफ आ गया, मतलब इसका इंक्लिनेशन कम हो गया, तो इंक्लिनेशन कम हुआ तो क्या होगा, आपका जो सन रेज है वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, और ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी मतलब आइस का जो आपका आइस लेयर्स है वो क्या बन जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसेंट्री आपकी जो ऑब्लिक्विटी हर 41,000 ईयर में आ जाती है। और हमने अब जी हड़प्पा संस्कृति कितने साल की थी, कितनी पुरानी है, 4000 साल पुरानी, ठीक है। ये थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस था। अभी प्रिसीजन क्या होता है, जब ये 23 डिग्री का एंगल बना के और अर्थ सन को जब रिवॉल्व करेगी, ये मान लो आपका सन है, अभी ये जब इसको रिवॉल्व करेगी, इसको घूमेगी, मतलब इसके और ये ऑर्बिट जो है इसमें अभी क्या करेगी, घूमेगी का मतलब क्या, रिवॉल्व करेगी आपके सन के इर्द गिर्द, ठीक है। तो जब वो रिवॉल्व करेगी तो वो वॉबल करती है, और उसी वॉबल के ही हम क्या कहते हैं, आपका प्रेसेशन, ठीक है। तो एज अर्थ रोटेट इट वॉबल स्लाइटली अपॉन इट्स एक्सिस। तो वॉबल के कारण क्या होगा, मतलब प्रिसीजन के कारण क्या होगा, प्रिसीजन के कारण होता है ये, मान लो अभी ये नॉर्थ स्टार है आपका, ये पोलैरिस, एक मिनट, तो अभी नॉर्थ स्टार कौन सा आपका, पोलैरिस। तो 14,000 साल में आपका जो नॉर्थ स्टार है वो कौन सा बन जाएगा, वेगा, ठीक है। अभी पोलैरिस है तो ये वेगा बन जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसका वॉबल करना, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी, मतलब ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनका लिंक कहीं पे नहीं था, ठीक है। तो लिंक ना होने का कारण हम किसी एक टॉपिक में इसको डाल नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने एक सेपरेट इस पर वीडियो बना लिया। इनको क्या कहते हैं, मिलनकोविच साइकिल्स कहते हैं, और इनको ये माइनर्स मोमेंट में आती है, ठीक है। तो इनका आइसेज वगैरह पे भी जो इफेक्ट है वो हमने समझ लिया कि आइस पे इफेक्ट कैसे गिरे, मतलब आइस शीट कब ज़्यादा बड़ी होंगी और कब कम होगी, ठीक है। तो इसमें मेन रोल किसका होगा वो हमने देख लिया, राइट। होप यू गाइज इन्जॉयड द लेक्चर, और हम आगे देखने वाले, जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन के वक्त ही बता दिया था कि हम आगे क्या पढ़ने वाले। तो आई होप कि आप कुछ थोड़ा सा पढ़ के आओगे, सो दैट जब मैं आपको चीज़ें बता रहूँगा तो आपके माइंड में थोड़ी सी चीज़ें क्लिक हो जाएंगी।